ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहते हैं कि नीतीश कुमार की नीति को समझना किसी के बस में नहीं है। नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला ले लें और किस फैसले पर वो परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। आज भी नीतीश कुमार ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी और इस कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने जो फैसले किए हैं, उन फैसलों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है और आने वाले चुनाव में इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने 20 फैसलों पर पूरे गेम को पलटने का मादा है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर मुहर भी लगवा दी है। कैबिनेट की मीटिंग में आज जिन एजेंडों पर मुहर लगी, उसका इंतजार लंबे समय से चल रहा था। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि आगे का रणनीति क्या है और किन बातों से जो लगातार 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में शीर्ष पर बैठे हुए हैं और बिहार में विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं, उनमें से कौन कौन से काम बचे हुए हैं, किन किन जिलों में कौन सा काम करने से वहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और इसका फ़ायदा भी सरकार को मिलेगा। आपको बता दें कि मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा में छोटे हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको मंजूरी दे दी गई है। आपको पहले भी हमने बताया था कि केंद्र सरकार ने भी इन छोटी छोटी परियोजनाओं को लेकर के बिहार में सौगात के रूप में दिया था। उड़ान योजना के तहत इन्हें छोटे हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। कैबिनेट की बैठक में हर हवाई अड्डे के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। दलहन और तेलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी सहमति बन गई है। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोका के स्थान पर 5 स्टार होटल निर्माण की मंजूरी भी मिल गई है। पीपीपी मॉडल के तहत एक निजी एजेंसी को कार्य आवंटित की गई है। कुमार इंफ्रारेड इंटरप्राइजेज को 60 वर्षों की लीज पर लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई है। लीज की अवधि 30 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी। बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत बने स्पेशल एक्सिलरी पुलिस के बहाल किए जाने की सेवानिवृत्ति के बाद सैनिकों का अनुबंधन 2025 से 26 तक बढ़ाया गया है। राज्य खेल अकादमी के अंतर्गत भर्ती को मंजूरी दे दी गई है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जटिल विषयों पर परामर्श या सुझाव देने के लिए राजस्व परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय, स्कूल परिचारिका और परामर्शियों के पदों पर नियुक्ति को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। अब आप इस बात से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोगों को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। एक तरफ राजस्व विभाग में परामर्शदात्री समिति का गठन होगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, तो वहीं आपको बताएं कि पुस्तकालय, स्कूल परिचारिका और परामर्शी के पदों पर विभिन्न लोगों को नियुक्त करके सरकार इसमें भी अपने लिए एक नया रास्ता और जातीय समीकरण साधने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं और बिहार में चुनावी साल में नीतीश कुमार का ये एक्शन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं और साथ साथ वो जो काम बचे हुए हैं उसको भी पूरा करने में लगे हुए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने चना, मसूर, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है, जिसके तहत चना के लिए 5650, सरसों के लिए 5950 और मसूर के लिए 6700 रुपये की राशि तय की गई है। इसकी इन राशियों पर, इन तय राशियों पर ही फसलों की खरीद की जाएगी। बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार में कई तरह की भारतीय सेना के 1717 सेवानिवृत्त सैनिकों को 2025 से लेकर के 2026 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दे दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार के प्रमुख 5 नदियों सोन, गंडक, कोसी, मोहर हरा और पुनपुन के लिए जो अध्ययन के लिए 2.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के नए पदों को सृजित करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कई ऐसी योजनाएं थी जो लटकी हुई थी, अनुकंपा समिति की भी इस बैठक में बात की गई है और उसके अंतर्गत इस नियमावली के अधीन विद्यालय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति बनाई गई है। इसमें विद्यालय लिपिक में मूल कोटि के लोगों को शामिल किया जाएगा और इसके साथ साथ नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि आरक्षण के नियमों को इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। इसके साथ साथ
और कई प्रशिक्षण की बातें की गई है, विभागीय परीक्षा की भी बात की गई है। इसके आधार पर आपको बता दें कि संपुष्टि की भी बात की गई है और वरीयता के आधार पर भी प्रोन्नति की बात की गई है। आपको बताएं स्थानांतरण नियमावली को भी बदला गया है। यह पद सामान्यतः जिला के अंतर्गत स्थानांतरित होगा। संबंधित कर्मी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरुद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो नियुक्ति प्राधिकरण स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित कर्मी के विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण के अनुसार उस पर स्थानांतरित कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास मामला जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जो नियमावली बनाई गई है उसमें और भी कई चीज़ें दी गई है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की भी प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही थी और इस बात को लेकर के लगातार सरकार कटघरे में खड़ा हो रही थी। सेवा काल में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी जिस जिले के विद्यालय में कार्यरत थे उसी जिले के विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु जिला स्तर पर नियम 1:11:3 के तहत गठित समिति सक्षम होगी और वो इस पर फैसला ले सकती है। इसके लिए अपील करने के भी प्रावधान किए गए हैं। इस तरह से अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है और आज के कैबिनेट बैठक को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार लगातार चुनावी मोड में आ गए हैं और इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं वो भी बातें कर रहे हैं जिन बातों को लेकर के आगे की रणनीति बनाई जाए और जिससे कि सरकार और आने वाले समय में चुनाव में फ़ायदा हो। नीतीश कुमार लगातार आप देख रहे होंगे कि सड़कों से लेकर के अब अन्य जो चीज़ें हैं जो अपने यात्रा के दौरान बिहार में जो उन्होंने यात्रा किया था उस यात्रा के दौरान भी उन्होंने लोगों से बातचीत किया था और उन एजेंडों पर भी मुहर लगी थी। अब उन एजेंडों को भी अमली जामा पहनाने के लिए नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। खास करके आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में एयरपोर्ट का बनना और अनुकंपा वाला मामला सबसे ज़्यादा अहम है जिसको लेकर के लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब इस पर फैसला सुनाती है। नीतीश कुमार ने आज 20 एजेंडों पर मुहर लगवाई है और इससे कहा जा रहा है कि गेम पलटने की पूरी संभावना है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जिन एजेंडों पर मुहर लगी है उसका इंतजार लंबे समय से चल रहा था। यानी कि एक बात आप कह सकते हैं कि लोगों को नीतीश कुमार ने उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज के कैबिनेट बैठक में मुहर लगाया है और इसका फ़ायदा आम जनता को होना निश्चित लग रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंत्रिपरिषद ने 20 मामलों में निर्णय लिए हैं। मैं सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वह है राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार MOU साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। तो राज्य में 6 एयरपोर्ट हैं, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, ये 6 एयरपोर्ट हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है कि पटना में होटल पाटलिपुत्रा अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 स्टार होटल 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज पर के आधार पर सफल बिडर को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति। इसमें एजेंसी का चयन हो गया है और फाइनली जो पाटलिपुत्रा अशोक है होटल जो है यह आपके IT गोलंबर पर अवस्थित है। काफ़ी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। ये प्राइवेट डेवलपर द्वारा प्रथम 60 इयर्स के लिए लीज अग्रीमेंट होगा, उसके बाद 30
ये 30 ईयर्स का फिर और इसका एक्सटेंशन होगा। तो कुल मिला के 90 ईयर्स का ये पीपीपी मोड में यह निर्माण की स्वीकृति दी है। एजेंसी, इसका बिडर जो सफल बिडर है उसका नाम है कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना। कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना है जो हाईएस्ट बिडर रहा है। इस बिडर को आपको फिक्स्ड जो न्यूनतम पूंजीकृत एमबीआर वैल्यू देना है और साथ ही साथ एनुअल लीज डीड के रूप में राशि दिया जाना है। तो अब बिहार के कैपिटल पटना में अब ये 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका उसी से आगे आईटी गोलंबर से थोड़ा आगे जो था वहाँ पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने पीपीपी मोड में दी थी। तो पहला पीपीपी मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है जो आईटी गोलंबर वाला होटल है और वो जो पैलेस है यहाँ पर सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस का होटल निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है और बांकीपुर में भी निविदा प्रक्रियाधीन है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का एक प्रस्ताव था। राज्य अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के पुनर्चक्र व्यवस्था के तहत राज्य में दलहन और तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम 2025-26 एवं उसके पश्चात के अधिप्राप्ति वर्षों में दलहन और तेलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति। मतलब अब दलहन और तेलहन जो है वह भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। एमएसपी, समय समय पे जो निर्धारित एमएसपी है, मतलब एमएसपी ऐसा पॉलिसी ये हुई है और एमएसपी निर्धारित एमएसपी है। इसमें मैं रेट बता देता हूं आपको। रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चना, मसूर, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः चना के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। या फिर से रिपीट कर देता हूँ। 25-26 के लिए वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।